बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम अक्सा, वालेकुम अस्सलाम नूर तालिब, वालेकुम अस्सलाम मिनाहिल। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमारी पूरी कोशिश है कि हम प्रैक्टिकल काम का आगाज़ कर लें। और वो प्रैक्टिकल काम क्या है, आइए यानी अब मैं आपको टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन की तरफ लेकर जाऊंगा। एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के हम उसमें देखेंगे क्या गिवन है, क्या डेटा है और वो हमसे क्या मांग रहा है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सवाल की तरफ आएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कल हमने डिस्कस कर ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इब्राहिम साहब, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि मुलाजमीन की तनख्वाह तो बिजनेस का एक्सपेंस है, मुलाजमीन का कमीशन, मुलाजमीन को मिलने वाला बोनस तो बिजनेस का एक्सपेंस है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन मालिक बिजनेस से, मालिक अपने ज़ात के लिए बिजनेस से पैसे ले और बोले ये तो मैंने सैलरी ली है, तो कोई उसकी सैलरी डिफाइन नहीं कर सकता कि कितने रुपए होनी चाहिए। तो दोनों मालिक अगर अपनी अपनी सैलरी हर साल जो मर्जी आए डिसाइड करें और ले लें बिजनेस से, तो बिजनेस जिंदगी भर हमेशा नुकसान में नजर आएगा, क्योंकि मालिकान उसमें से कुछ पैसे अपनी सैलरी के तौर पर ले लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। ये मैंने एक जर्नल ओपिनियन कल दिया और आप इस बात को समझ गए। और फिर जो टैक्स डिपार्टमेंट आएगा वो इस बात से मना करेगा कि भाई आप अपनी सैलरी देखें, आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह लिख के यहाँ माइनस करें, ये आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, हम इस पर टैक्स लगाएंगे, आप टैक्स अदा कीजिएगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान में कारोबार किया और कारोबार करने से आपको मुनाफा हुआ 100 रुपये, उस पर आप टैक्स अदा करें, फिर जो पैसे बचे वो आप अपने दरमियान बांट लीजिए। ये है, ये एक जर्नल थॉट है। अब इस पैसे को मालिकान आखिर बांटें कैसे? तो क्या फौरन बस बराबर बराबर फौरन 5 हिस्से करके बांट दें? नहीं, बहुत सारी बातें ए और बी के दरमियान तय होती हैं, जो इन्होंने कहाँ लिखी हुई होती हैं। सारा खान आप लिख के बताएं, अनम्यूट करके बताना चाहें तो अनम्यूट करके बता दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट बता आप रही हैं। सारा खान लिख के बताना चाहें, लिख के बता दीजिए प्लीज। आपकी पहली क्लास है, अगर मैं गलत ना हूं तो सारा आपका नाम तो मैंने पहले भी देखा है क्लास में। अच्छा चलें ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो डेफिनेटली आपकी पहली क्लास होगी, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कल शायद आप नहीं थी क्लास में, परसों आप क्लास में आई थी, तो इसका मतलब है फर्स्ट तो नहीं हुई ना बेटा। मेरा बच्चा सही पहचाना ना सर ने आपको, ऐसे इतनी आराम से थोड़ी भूल जाता हूँ मैं। तो मेरा बच्चा, कोई मुश्किल सवाल थोड़ी किया है मैंने। अच्छा, तो आपने वीडियोस देखने की जिसारत की, वीडियोस देखने की तौफीक हासिल हुई, आपने वीडियोस देखी जो हमने गूगल क्लासरूम में अपलोड किए हैं। तो मेरा बच्चा फिर पढ़ाई कैसे होगी? आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, कैसे पढ़ेंगे मेरा बच्चा आप? ऑनलाइन तो वैसे ही लोग परेशान हैं। देखे ना, आप जब कोचिंग आती थी, आप एक दिन की छुट्टी करती थी, आप अगले दिन आके दोस्त से काम लेती थी कि क्या पढ़ाया था टीचर ने, और अगर कुछ समझ नहीं आता था तो टीचर को पकड़ के जल्दी से बोलती थी सर ये जरा ये समझा दीजिएगा, मैं कल नहीं आई थी, ये मसला था। अब आप क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रही हैं? अब तो आपको ज़्यादा सहूलत मिल गई है कि अगर आप इंटरनेट ख़राब होने की वजह से या कहीं जाने की वजह से क्लास ना ले सकें तो आपको अपलोडेड मिल जाती है, आप उसे देख लीजिए। अब मेरा बच्चा अगर आप वो भी ना देखें तो फिर हम क्या हल निकालें बताओ? सर सवाल तो है ही नहीं इब्राहिम साहब, सवाल कुछ भी नहीं है।
चलें, ओके। नहीं नहीं, सॉरी के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं आपको डांटा है, और आप इसको डांट ना समझिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ बड़े अदब से कि भाई अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगी तो आप मुझे खुद बताएं, मैं आज सवाल अटेम्प्ट करवाऊंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, फिर होगा पता है क्या, आप मेरी बात आंखें बंद करके ब्लाइंडली मानती जाओगी बस, है ना। तो मानना नहीं है मेरी बात को, मेरी बात को समझना है, और समझने के लिए मेरे पिछले लेक्चर्स को देखना ज़रूरी है। और अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा सर इमरान क्या पढ़ा रहे हैं। जी इब्राहिम साहब, सवाल कुछ भी नहीं है सर, मैंने बस सिर्फ अब सवाल मैं शो करूँगा और हमने क्या करना है उस सवाल में वो आपको हम बताएंगे। बस समरी ये है कि मालिकान अपने दरमियान फ़ौरन जो भी बिजनेस करने से प्रॉफिट या लॉस होता है उसे फ़ौरन बांटते नहीं हैं, बल्कि उसे बांटने से मुतालिक कहीं कुछ लिखा होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेटा उमामा, ये बात कल मैं बता चुका हूँ, कल आप एब्सेंट थी क्या? तो बेटा कल तो मैंने बताया कि वो वीडियोस के बारे में बता दूंगा मैं आपको क्या करना है। मेरे ये वाले लेक्चर्स की वीडियो ऑन हो रही है सारी, तो यही तो पूछा था सारा मेरा बेटा, बता देती ना, आप क्यों नहीं बताया मेरा बच्चा? बता देती, गलत ही बताती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कौन सा आप लोगों को डांटूंगा। मैंने यही तो पूछा था कि ये सारी बातें कहीं लिखी हुई होती हैं, कहाँ लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है उसमें। आइए अब हम सवाल देखते हैं, बस मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर मैं इसी तरह बोलता रहा तो मैं फिर बोलता रहूँगा और पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो आइए अब हम सवाल पे चलते हैं और सवाल देखते हैं। ये एक अदद क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहें तो अपनी बुक का एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ स्क्रीन पे मेरी देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लें, जैसे आपका दिल चाहे। सवाल देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे तो फिर आगे बातें समझ आएंगी। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला कह कर आया हूँ वहाँ से। क्या कह कर आया हूँ? अगर प्रॉफिट को इतना ही सिंपल तरीके से बांटना हो, यानी बस जो प्रॉफिट हुआ बराबर बराबर बांट दो, 50-50 रुपए, या जो प्रॉफिट हुआ उसमें से सैलरी दे दो बी को और फिर बाकी बांट दो बराबर बराबर, इतना सिंपल नहीं होता। तो फिर क्या होता है, क्यों डराए जा रहे हैं आप हमें? तो आइए सवाल पढ़ लेते हैं बस फाइनली। अब फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स। आप मेरे साथ सवाल सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग क्लास में मौजूद हैं, सब लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हैंड रेस का ऑप्शन यूज करके बताएं। तो मामा मुझे ये बताएं कि आप ये वाले चैप्टर की वीडियोस देख रही हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ रही हैं साथ? सर पेज नंबर मेरे पास इस वक्त स्कैन नहीं हुआ हुआ, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक निकाल लीजिए। 165 से मेरी रिक्वेस्ट है। ये 165 पेज नंबर नहीं है, 165 एक स्टूडेंट की आईडी है। 165 से मेरी रिक्वेस्ट है जी। पेज नंबर आ गया कासिम भाई, आपका शुक्रगुजार हूं मैं। पेज 164, जिनके पास किताब है वो जिन पेज 164 पे पहुंच जाएं, और जिन जिन के पास किताब नहीं है वो जिन इधर उधर कहीं निकल जाएं। चलें, वो इधर आ जाएं स्क्रीन पे, वो तमाम जिन इधर तशरीफ ले आए। ओके जी, शुक्रिया आप लोगों का। ये 4-5-6 लोगों ने हैंड रेस किए, वापस लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। चलें, तो फुरकान और फरीद कौन है पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली? अच्छा सारा बेटा, बुक मेरा बच्चा, आपने ये लेनी है, ये दो। हाँ चला गया पेज, ओप्स, अच्छा हाँ वो सिलेबस वाले पेज पे, ठीक है। मैं लिख के भेज देता हूँ, आप अपने पास लिख लें, सब लोग जिन लोगों की पहली क्लास है वो अपने पास लिख लें, पेटी वाला बुक रिपोर्ट। और अभी तो मेरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चंस यहाँ पोस्ट करता रहूँ। और याद रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, 4th एडिशन है ये, 4th एडिशन होना चाहिए। पेटी वाला बुक रिपोर्ट 4th एडिशन, पेटी वाला बुक रिपोर्ट 4th एडिशन मेरे बच्चों, क्लियर है? सबको मैसेज भेज दिया, सारा आपने अपने पास नोट कर लिया होगा आई होप। चलें जी, अब सवाल पे वापस आ गया। फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स
Furqan and Fareed are partners with capital balance 50,000 and 70,000 respectively. चिरान करने वाले इसके ऊपर भी चिरान कर सकते हैं। चिरान जो है ये एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ है पाकिस्तानी ज़ुबान में, स्लैंग लैंग्वेज है थोड़ी, लेकिन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे मुझे उम्मीद है कोई नन्हे मुन्ने तो ऐसे हैं नहीं जिन्हें पता ना हो। यानी किसी को किसी किस्म की तकलीफ हो सकती है, इसका ये मतलब होता है। कोई भी बोल सकता है सर फुरकान ने 50 और फरीद ने 70 क्यों लगाए में? भाई फरीद का दिल घबरा रहा था, उसने ज्यादा लगा दिया, आपको क्या तकलीफ हो रही है? फुरकान का ब्लड प्रेशर लो था, उसने 50 लगाए, अरे जिसका जितना दिल करेगा वो लगाएगा, वो दोनों पार्टनर हैं, वो जो दिल चाहे अपने एग्रीमेंट में लिखें और बांटें अपनी चीजें अपने मुताबिक। आपको कोई चिरान करने की जरूरत नहीं है, बस आप सवाल पढ़ें, सवाल समझें, हाँ जहां लॉजिकल बात आएगी उस पर बहस होगी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड The partnership deed provides as under। आ गई ना मेरी वाली बात, आ गया ना मेरा वाला जुमला। क्या जुमला? कि आज फुरकान और फरीद पार्टनर्स हैं बिजनेस में। फुरकान मालिक है 50,000 का, फरीद मालिक है बिजनेस में 70,000 रुपए का, और इन्होंने इनके पार्टनरशिप के मुआहदे के मुताबिक ये बातें तय हैं, ये बातें लिखी हुई हैं इनके मुआहदे में। इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुआहदा किया उसमें क्या लिखा है? आओ पहले पॉइंट से पढ़ते हैं, और कहाँ तक पढ़ना है? 4 पॉइंट है। फुरकान इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹36,000। फुरकान को क्या मिलेगी बोलो? फुरकान को क्या मिलेगी? फुरकान तो बिजनेस का क्या है? फुरकान तो बिजनेस का क्या है? 165, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? फुरकान तो बिजनेस का क्या है? ओनर, लेकिन फिर भी उसे मिलेगी सैलरी। तो क्या ये बिजनेस के खर्चों में से मिलेगी उसे? कैसे बिजनेस का एक्सपेंस कहेंगे? नहीं, बल्कि वो जो बिजनेस करने से होगा प्रॉफिट या लॉस, उस प्रॉफिट लॉस में से उसे, उस प्रॉफिट या लॉस को बांटने से पहले, उस प्रॉफिट या लॉस को बांटने से पहले आप ये सैलरी की अमाउंट देंगे फुरकान को, जो कि 36,000 रुपए है। क्लियर? आगे बढ़ूं? 165 मैंने आपसे अर्ज किया, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे आपका रिप्लाई नहीं आया, हो सकता है आपने मैसेज कर दिया लेकिन मुझे नजर नहीं आया, माजरत के साथ। आपने हैंड रेस का ऑप्शन यूज किया हुआ है तो बेटा उसको हैंड डाउन कर दीजिए, लोअर हैंड कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ ना बार बार स्क्रीन, तो मुझे नजर आ रहा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा, मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है मुझे। चलो, फिर कहता है फरीद इज अलाउड कमीशन ऑफ ₹60,000। फरीद भाई को क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? कमीशन मिलेगा। वेरी गुड। किसको मिलेगा? फरीद को। अब कोई बोले सर फुरकान को सैलरी मिल रही है, फरीद को कमीशन मिल रहा है, ये जुल्म, ये ज्यादती क्यों, ये तो इंसाफ नहीं है। ओ भाई वो दोनों राजी है ना, आप क्यों बार बार चिरान करे जा रहे हैं? वो दोनों तय कर चुके हैं कि भाई फुरकान हर साल सैलरी लेगा बिजनेस से। बहुत प्रॉब्लम है इसमें, रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। ओके ओके नूर तालिब, अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है, अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो आप रिकॉर्डिंग देख लें, और जब तक आपसे आपका कनेक्ट रहता है, आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें सुनने की। अगर समझ आती है अच्छी बात, नहीं आती तो बेशक आप लेफ्ट कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कनेक्ट है तो हो सकता है किसी लम्हे सही हो जाए कनेक्शन और फिर आपको आवाज़ आना शुरू हो जाए प्रॉपर। जी, फुरकान को मिलेगा कमीशन 60,000 रुपीज़। हाँ देखा ना, सवाल आ गया, किस चीज़ का कमीशन? किसी भी चीज़ का हो भाई, मैं क्यों इस मामले में मैं क्यों पढ़ूं कि वो किस चीज़ का कमीशन है? किसी भी चीज़ का, आप कुछ भी सोच लीजिए, उन दोनों ने तय किया है उसको कमीशन मिलेगा। वो कस्टमर घेर घेर के लाएगा, सही है, वो लोगों को कंसल्टेंसी देगा, कुछ भी हो सकता है। क्या ख्याल है? हाँ, ये सवाल अच्छा है, एनुअली का वर्ड अच्छा है। अब यहाँ कुछ नहीं मेंशन, तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कि ये पूरे साल की अमाउंट है। हाँ, अगर यहाँ मंथली लिख दे, अगर यहाँ मंथली लिख दे तो फिर मैं कहूंगा, अगर पूरे साल का प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं तो फिर मैं इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। क्या ख्याल है? अब क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो फुरकान को मिलेगी सैलरी, और सैलरी की अमाउंट दी हुई है पूरे साल की, और फरीद को मिलेगा कमीशन, और कमीशन के आगे कुछ नहीं लिखा कि ये 1 महीने का है या ये पूरे साल का है, तो हम इसको यही एज्यूम करेंगे कि ये पूरे साल का है। मेंशन नहीं है ना इस पर, पूरे साल की अमाउंट है ये। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है? मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल। मार्कअप यानी एक्स्ट्रा अमाउंट,
किस पर मिलेगी मार्कअप की अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट किस पर मिलेगी? इनिशियल कैपिटल पर। किसके इनिशियल कैपिटल पर? पार्टनर्स के, जिन्होंने कारोबार में पैसे लगाए हैं। किसने किसने पैसे लगाए हैं? फुरकान और फरीद ने लगाए हुए हैं। कितने कितने लगाए हुए बताना जरा। फुरकान ने लगाए हुए हैं बिजनेस में कितने, बोलो। फरीद ने बिजनेस में लगाए हुए हैं, बोलो। बस इतना भी काफी है मेरे लिए। दो दो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं तो शुक्रिया। 12 13 14 लोग क्लास में मौजूद हैं। अगर आप दो दो चार चार लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स में सैलरी और कमीशन देने के बाद लाजमी उन्होंने तय किया हुआ है, इसमें सर इमरान की मर्जी की कोई बात नहीं है। क्या तय किया हुआ उन्होंने? कि दोनों को, सर अब दोनों तो कहीं भी लिखा यार, जब लिखा है मार्कअप अलाउड और इनिशियल कैपिटल, तो किसके कैपिटल पर मिलेगा? दोनों को मिलेगा, दोनों के कैपिटल पर मिलेगा। तो सबसे पहले बिजनेस का मालिक है कौन? फुरकान का कैपिटल है कितना? 70,000। 70,000 का 10% निकाल लेते हैं आप लोग। अगर निकालना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। फरीद को 70,000 का 10% और फुरकान को 50,000 का 10%। सही है। फुरकान का कैपिटल 50,000 है ना, और फरीद का कैपिटल 70,000। तो दोनों का 10% कैसे लेते हैं? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास दोनों की अमाउंट आ चुकी है। दोनों की अमाउंट समझ आई है बातों बातों में। अब फिर दोबारा 165 से क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ? उनसे कंफर्म कर रहा हूँ। अगर उनका दिल चाहे तो जवाब दें। क्या यहाँ ये लिखा हुआ है ये मार्कअप एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक दिन का है? तो फिर क्या एजम्पशन होनी चाहिए? फिर दोबारा आपने हैंड रेस कर दिया जी। क्या एजम्पशन होनी चाहिए? ये पूरे साल का होगा, बशर्ते कि बिजनेस पूरे साल चला हो। बशर्ते कि बिजनेस पूरे साल चला हो। और यहाँ सवाल में तो कुछ मेंशन ही नहीं कि बिजनेस कब शुरू हुआ, कब उसके पैसे हम बांट रहे हैं। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस पूरे साल चला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मार्कअप की अमाउंट कंफर्म है दोनों की। चलो आओ आखिरी पॉइंट पढ़ लें, उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हम एक फॉर्मेट बनाएं। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर ये कैसा जुमला है? रिमेनिंग बैलेंस। भाई बिजनेस करने से बिजनेस को क्या हुआ होगा, बोलो। बिजनेस करने से बिजनेस को क्या हुआ होगा? हाँ ये अच्छा सवाल है जनाब। मार्कअप एंड इंटरेस्ट सेम होता है, ये एक सवाल आया है 165 का। इसका जवाब दे दूं जरा, ज्यादा वजाहत में नहीं जा रहा। इंटरेस्ट ही का दूसरा नाम मार्कअप है, और हम यहाँ पे बैंकिंग की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये तो उनके कैपिटल पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें मिलेगी। जिसने जितने पैसे ज्यादा लगाए होंगे उसे इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिल जाएगा। ये होता है फायदा इंटरेस्ट या मार्कअप का। लेकिन जब हम बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट और मार्कअप की बात करें तो बड़े अदब के साथ बताता चलूँ आप सबको कि जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसे सूद कहा जाता है, कुछ बैंक्स ने इसका नाम इंटरेस्ट के बजाय हटाकर मार्कअप रख दिया, ताकि मासूम आवाम समझे कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट या लेना देना नहीं होता बल्कि मार्कअप होता है हमारे यहाँ। ठीक है। वैसे मार्कअप और भी बहुत कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, मैंने बड़े अदब से ये बात बताई। अभी यहाँ मार्कअप का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इनके कैपिटल पर मार्कअप कुछ ऊपर से अमाउंट मिल रही है, इनके कैपिटल पर मिल रही है। ठीक है। बैंक में पैसे रखवाते हैं, उस पैसे पर मिलता है इंटरेस्ट। तो आज फुरकान ने बिजनेस में लगाए में 50,000, 50,000 पर उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्कअप। अभी भी समझ नहीं आया? मार्कअप वैसे तो इंटरेस्ट का दूसरा नाम है, तो लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा अमाउंट, सही है। हाँ इब्राहिम साहब पूछना पड़ेगा ना क्या नहीं आया। सिर्फ नहीं आया लिख के थोड़ी काम चलता है, क्या नहीं आया ये बताना पड़ता है सर।
जी इंतहाई अदब के साथ इब्राहिम भाई आपकी शान में अर्ज कर दूं कि जब मैंने डिफरेंस बताया ही नहीं है इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप डिफरेंस क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? इंटरेस्ट और मार्कअप एक ही चीज है, मैंने बोला इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। और बैंकिंग में क्या होता है और इसके अलावा और किसी चैप्टर्स में क्या होता है और मार्कअप एक्स्ट्रा रखी जाने वाली अमाउंट होती है, ये सारी बातें मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप मार्कअप की डेफिनेशन अलग अलग चैप्टर के लिहाज से उठा के देखेंगे तो वो अलग अलग मिलेंगी। इस चैप्टर में मार्कअप का मतलब है उनके कैपिटल पर एक्स्ट्रा दी जाने वाली अमाउंट। आखिरी पॉइंट में लिखा रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो मैं ये रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस समझाना चाह रहा था कि बिजनेस करने से उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं कहते बल्कि उसमें से सबसे पहले क्या दी जाती है, फुरकान भाई को सैलरी, फरीद भाई को कमीशन, फिर दोनों को मिलता है, क्या बोला मैंने, दोनों को मिलता है क्या, मार्कअप, एक्स्ट्रा अमाउंट। और वो मार्कअप यानी ये तीन चीजें माइनस करने के बाद किस में से माइनस करेंगे, जो बिजनेस को क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट, तो उसमें से हम फुरकान को मिलने वाली सैलरी, फरीद को मिलने वाला कमीशन और मार्कअप माइनस करेंगे। फिर जो पैसे बचेंगे, फिर जो पैसे बचेंगे उसे कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस। अगर आपको रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस समझ नहीं आया, रिमेनिंग बैलेंस समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ, बस आपने पूछना है सिर्फ। अब आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कर ले कोई भी, फिर तकलीफ, किसी को तकलीफ हो जाए, बोले सर ये फुरकान ने 50 लगाए हैं, फरीद ने 70 लगाए हैं और आप बराबर बराबर प्रॉफिट बांट रहे हैं, फुरकान को सैलरी भी मिल रही है, फरीद को कमीशन मिल रहा है, मार्कअप दोनों को मिल रहा है, तो ये क्या ड्रामेबाजी है, क्यों? तो भाई उन दोनों ने एग्रीमेंट बनाया, उसमें उन्होंने लिख दिया कि प्रॉफिट लॉस जो भी बचेगा, ये सब चीजें बांटने के बाद, ये सब चीजें बांटने के बाद जो बचेगा हम उसे कह देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस, और वो बराबर बराबर बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा, ये उन्होंने तय कर लिया। वो इसके 5 हिस्से करके एक 3 फुरकान 3 ले ले, फरीद 2 ले ले, वो इसके 8 हिस्से करके 5 फुरकान को दे दे, 3 फरीद ले ले, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उसे बांटते हुए उस कंप्यूटेशन का, उस रेशो का ख्याल रखेंगे। आखिरी पॉइंट, द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2001 अमाउंटेड टू ₹1,40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का साल, बिजनेस का ईयर एंड कब हो रहा है, पहले तो ये तारीख पढ़ लो जरा ध्यान से, बिजनेस का ईयर एंड कब हो रहा है, बिजनेस का ईयर एंड पूछ रहा हूँ सर, ये बिजनेस का ईयर एंड मार्च 31 को क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है ये तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया गया तो मेरा जुमला ध्यान से सुने। कैलेंडर में ईयर कब एंड होता है? बहुत मुश्किल सवाल पूछा है मैंने, ये तारीख का मुश्किल तरीन सवाल मैंने आपकी तरफ उछाल दिया है। वेरी गुड भाई, अक्सा को तो पता है, मिनाहिल को भी पता है। कैलेंडर में ईयर कब एंड होता है, पूरा लिखते हुए शर्म आ रही है जी। कैलेंडर में ईयर कब एंड होता है, December 31। और अगर मैं आपसे बोलूं आपकी जिंदगी का ईयर कब एंड होता है, तो सबके जवाब सेम होंगे क्या? हाँ, नहीं नहीं, आपकी जिंदगी का साल बोल रहा हूँ भाई, आपकी जिंदगी कब खत्म होती है ये नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी का साल कब मुकम्मल होता है, तो आप सबके जवाब December 31 हो सकते हैं क्या? सबके जवाब सेम हो सकते हैं, यस और नो? अब सबके जवाब सेम नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सबकी बर्थडे अलग अलग है। तो भाई बिजनेस जब भी शुरू हो वो डिसाइड करता है अपना ईयर एंड, बिजनेस जब भी शुरू करते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम अपना ईयर कब एंड किया करेंगे। तो बिजनेस ने डिसाइड किया कि उसका ईयर एंड होगा कब, मार्च 31, तो उसकी मर्जी, वो मार्च 31 को ईयर एंड करे, वो अप्रैल 30 को करे, वो जून 30 को करे, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात पहले ही तय कर ली गई है कि बिजनेस का
प्रॉफिट या लॉस जो बांटा जाएगा वो मार्च 31 2001 पर बांटा जाएगा। तो नेट इनकम इस साल की है कितने रुपए? आप सब लोग मेरे साथ हैं ना भाई? समझ आ रहा है या नहीं? सवाल पढ़ने में इतना टाइम लगा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ आया बिलाखिर। जी, प्रॉफिट हुआ बिजनेस को 1,40,000, और ये 1,40,000 डायरेक्ट बांट दूं, फॉरन जल्दी जल्दी बांट दूं? बराबर बराबर बांटना है ना, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दोनों को जल्दी जल्दी दे दूं 70-70, ये लो चलो अल्लाह हाफिज, पकाओ नहीं, क्या सैलरी, क्या ड्रामा, क्या कमीशन, क्या मार्कअप, लानत भेजो इन सब चीजों पे, लो 70-70 और चलो निकलो शाबाश। नहीं, अब रिक्वायर्ड पढ़ लो क्या लिखा है, प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सर ये क्या है? ये एक फॉर्मेट है, ये एक अंदाज है जो अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इस अंदाज का नाम क्या है, इस फॉर्मेट का नाम क्या है? इसे कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। क्या कहते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। और इनकम से मुराद याद रहे कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस को कभी लॉस भी हो सकता है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं, इनकम एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं, और जनरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कहाँ से कहाँ तक, यानी कब कब किस दिन तक बनानी है? मार्च 31। जी अक्सर कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा हाँ, आपने वो लिखा है, समझ गया मैं, ठीक है, रिप्लाई में आपने लिखा था। तो मार्च 31 2001 को हमें बनानी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और अब मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना शुरू कर रहा हूँ। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, अब आप मेरा साथ देंगे, हमारे पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के हुक्म से बना सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट कितना है ये होगा इम्पोर्टेंट। और हम आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा? आपका माइक अनम्यूट हो गया है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कर लें, वरना माइक को म्यूट कर दें, वरना घरों से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, क्लास में अजीबो गरीब माहौल हो जाएगा। ठीक है, चलें तो मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। कोई बात नहीं यार, हमारा बेटा हो जाती है मिस्टेक, कोई मसला थोड़ी है, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सॉरी के लिए थोड़ी लिखा है मैंने तो इसलिए लिखा है कि आपको पता हो कि आपका माइक अनम्यूट है। अच्छा जी, तो भाई यहाँ बिजनेस का कोई नाम नजर आ रहा है किसी को? चलो जल्दी डिसाइड करो, बताओ। अब मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो मैं बनाना सिखाऊंगा, फॉर्मेट क्या बनाना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, लेकिन क्या इनके बिजनेस का कोई नाम मेंशन है? जल्दी जवाब दो यस और नो करके भाई। इनके बिजनेस का कोई नाम मेंशन है? नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डैश 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 FIRM फर्म। सही है, राइटिंग तो संभाल लोगे ना तुम लोग। और इसको मैंने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। ओके, फिर क्या बना रहे हैं हम लोग, बताओ क्या चीज बना रहे हैं? तो पता नहीं क्या बना रहे हैं। लो भाई 10 मिनट का अलार्म आ गया, कम वक्त। चलो जल्दी जल्दी हम करते हैं जहाँ तक हो सकता है। हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2001, यही था, सही है, लिख दिया। अब ये एक टेबल है जिसमें हमने इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। अब इनकम से मुराद खुदारा कोई बच्चा ये ना समझे कि हमेशा प्रॉफिट है, बिजनेस को इनकम में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो हम इसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख लें, लेकिन असल चीज़ है कॉन्सेप्ट। कल को ये सवाल आ जाएगा किसी बच्चे के पास से, सर आज तो आप लॉस बांट रहे हैं तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्यों नहीं लिख रहे? इसका नाम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और इनकम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आई होप आपने मेरी बात को सुन लिया और आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करते हुए केयरफुल रहेंगे। जब कोई बात पहले से बता दी जाए तो फिर उसको पूछ सकते हैं, लेकिन फिर उसको मैं इतना टाइम नहीं दूंगा बार बार, फिर आपको लगेगा सर ने आज अच्छे से नहीं समझाया। तो मैं यहाँ ज़रा कॉलम बना रहा हूँ, आप मेरे साथ अपने रजिस्टर में अगर ये बना लें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अपने रजिस्टर का पेज, आपका ये रजिस्टर का पेज है, लेट सपोज ये मैंने आपका रजिस्टर का पेज यहाँ तक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने
एक लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए कि ये उनके रजिस्टर का पेज है। ये रजिस्टर का पेज है यहाँ तक, और ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इसका मतलब है थोड़ा सा मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, आप ब्लैंक रख लें, मैं समझाने के लिए आपको यूज करूंगा। मैं तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, मेरे पास तो ये भी जगह है, लेकिन आपके रजिस्टर में जगह नहीं है। मुझे ये जगह नहीं चाहिए आपके रजिस्टर की। अगर आप ये पूरे पेज पे बनाना चाहते हैं तो बना लें, पूरे पेज पर। पूरे पेज से मुराद विड्थ की बात कर रहा हूँ। विड्थ समझते हो? चौड़ाई। लंबाई में मत बना लेना पूरा। लंबाई सर कितनी होगी इसकी? 5-6 लाइनें, 5-6-7-8 लाइनें मैक्सिमम। बस भाई 7 मिनट है, अब तेज तुम चलोगे तो मैं चल सकूंगा, तुम्हारे रिप्लाई तेज तेज आएंगे तो चलूंगा ना, ऐसे दीवारों से बातें थोड़ी करूंगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले पार्टनर का नाम। क्या नाम है पहले पार्टनर का? फुरकान। दूसरे पार्टनर का नाम है फरीद। और आखिरी कॉलम में हो रहा है टोटल। ठीक है, अगर आप ये ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो मर्जी है, नहीं छोड़ रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि जब मैं यहाँ लिखूंगा, मैं लाइन के इस तरफ लिखूंगा ना, तो आपके दिल में ख्याल आएगा खुद तो इधर लिखे जा रहे हैं और हमें बोला कि ना जगह नहीं छोड़ो, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपने बस ऐसे ही काम करना है। और अब लाइनें ड्रॉ कर लें जरा, शाबाश। ये वाली लाइनें ड्रॉ नहीं करेंगे, मेरा कर्सर नजर आ रहा है सबको? ये वाली लाइनें ड्रॉ नहीं करना, ये वाली, सिर्फ ये वाली लाइनें ड्रॉ करो। ये वाली को कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, और पर्टिकुलर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करना। मतलब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, ये देखो ऐसे करना, अभी समझ आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से, अभी समझ आ जाएगा। ये कहलाती है वर्टिकल लाइन। इस हिस्से में वर्टिकल भी करो और हॉरिजॉन्टल भी करो, ये हॉरिजॉन्टल है, हो गई ड्रॉ इस हिस्से में। अब यहाँ जो है वो सिर्फ वर्टिकल लाइन, ऐसे लंबाई वाली लाइनें ड्रॉ कर लो। और कितना लंबा ड्रॉ करना है ये लाइनें मैंने बताया, बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, अब फॉर्मेट समझ आ रहा है? जहाज वाज तो नहीं उड़ा? फॉर्मेट समझ आ रहा है मेरा? ऐसे फॉर्मेट बनाना है। और अगर ये तुम पूरे पेज पे बना रहे हो चौड़ाई में तो बना लो, लेकिन ये लंबी लाइनें लंबी लंबी ड्रॉ ना कर देना नीचे तक, वरना फिर मिटाना पड़ जाएंगी। सही है? सर ये कितनी लाइनें रखें? अरे 8-10 रख लो भाई, 7-8-9-10 रख लो, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन इफ गिवन इन क्वेश्चन कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर। सर अगर गिवन ना हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस, वो भी कब? अगर क्वेश्चन में गिवन हो। सर अगर गिवन ना हो तो कोई जरूरत नहीं है इसे लिखने की, क्योंकि ना इसमें कुछ प्लस करूंगा और ना इसमें से कुछ माइनस करूंगा। कान खोल के मेरे बच्चों बात सुन लो, ना इसमें कुछ प्लस करूंगा ना इसमें से कुछ माइनस करूंगा। सर फिर क्यों लिख रहे हैं पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हम दिखाते हैं कि पार्टनर्स कितने के मालिक थे पहले से। तो देखो फुरकान मालिक था 50,000 का, फरीद भाई 70,000 के मालिक थे। और इनको टोटल करने के लिए क्या कोई बंदा रख लूं अलग से? टोटल हो सकता है 1,20,000। इन तीनों के नीचे आपने डबल लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन? डबल लाइन, पेंसिल से हाथ के हाथ इमीडिएटली। इमीडिएटली आप इसके नीचे कितनी लाइन ड्रॉ कर दें? यार वक्त बहुत कम रह गया, हम बहुत स्लो चले, सवाल समझाने में रह गए। इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की? ये बताएं, इसके बाद कोई क्लास है? जल्दी बोलें। नहीं है? अगर मैं 10 मिनट अपना लेक्चर इसी लिंक पर दोबारा कंटिन्यू कर लूं तो आप लोग पढ़ लेंगे मेरे साथ? क्या ख्याल है? ताकि हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लें आज का। इस क्वेश्चन को तो कर लेना वरना रह जाएगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? चलो, तो बस जैसी मीटिंग खत्म हो वापस इसी लिंक पे आ जाना सब बच्चे। क्लियर? जो लिंक, जिस लिंक से जरिए आपने मीटिंग कनेक्ट ज्वाइन की है, इसी लिंक पे दोबारा आ जाना। ओके, सब समझ गए? चलो अच्छा, अब सुनो क्या करना है हमें। हमें अब यहाँ पे प्रेजेंट करना है क्या? जिस चीज के लिए हमने ये टेबल बनाया है, क्या बांटने के लिए बनाया है बताओ? क्या बांटने के लिए बनाया है बताओ? अरे लिख के भेजो ना मुसलमानों, सो जाते हो। हाँ,
प्रॉफिट और, तो बताओ बिजनेस को क्या हुआ है, चलो शाबाश बताओ बिजनेस को क्या हुआ है। अब कोई मासूम बोले सर मुझे क्या पता क्या हुआ है, वेरी गुड, बिजनेस को हुआ है प्रॉफिट, थैंक यू सो मच। कितना प्रॉफिट हुआ है जनाब अली, जनाब अली कितना प्रॉफिट हुआ है? अच्छा मैं फिर ये बड़े अदब से बता दूं कि मैंने यहाँ कितनी लाइनें लगवाई हैं, इसके नीचे 2 लाइन, इसका मतलब है ये सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन है, ना मैं इसमें कुछ प्लस करूंगा ना मैं इसमें माइनस। अगर मुझे इसमें कुछ प्लस माइनस करना होता तो मैं लाजमी यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। ओके, ये 20,000 सारा तुमने क्या भेजा है मुझे समझ नहीं आया। सारा आपने 20,000 क्या लिख के भेजा है मेरा बेटा, मुझे समझ नहीं आया। 20,000 का प्रॉफिट किसको हो गया, 20,000 का प्रॉफिट? 20,000 का प्रॉफिट समझ नहीं आया, 20,000 का प्रॉफिट कहाँ है? मेरे बच्चों मुझे समझाओ, ये 20,000 कहाँ लिखा है अरहमा सारा, ये 20,000 कहाँ लिखा है मेरा बच्चा इसमें सवाल में, मुझे भी बताओ ना, ये 20,000 कहाँ लिखा है, आपको कहाँ नजर आ रहा है 20,000? क्लियर तो करो मुझे। आप मुझसे आगे चल रही हो क्या, आपने ये बना लिया टेबल? हाँ 70-50 कर दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपने क्या किया। 70,000 50 में जो बचे 20,000 उसकी बात करनी है। अल्लाह अकबर, अरे भाई कौन सी लॉजिक ले आए तुम लोग, खुदारा। अरे भाई 50,000 का वो मालिक है, 70,000 का वो मालिक है, इससे प्रॉफिट का क्या ताल्लुक हो गया? प्रॉफिट अलग चीज है, बिजनेस करने से उन्हें 1,40,000 प्रॉफिट हुआ है अलग, वो 50 और 70 के तो पहले से मालिक हैं, उन्हें और मालिक मतलब उनको बिजनेस करने से अलग प्रॉफिट हुआ है, इतना नहीं समझ आ रही मेरी बात? सारा और अरहमा, बेटा मेरा बच्चा, क्या आप लोग ये सोच रही हैं कि वो 1,20 के मालिक थे, 1,40 प्रॉफिट हो तो 20 का प्रॉफिट हुआ उन्हें? नहीं, वो भाई वो 1,20 के तो मालिक पहले से हैं और उन्हें 1,20,40,000 और प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है आप दोनों? चलो भाई सारा तो क्लियर है और अरमा भी क्लियर है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इनका डिफरेंस थोड़ी बांटना है, हमें ये बांटना है, कितने बांटने हैं, 1,00,000, कितने बांटने हैं, 1,00,000। और से देख लें, मैंने इसके नीचे भी डबल लाइन लगाई है, कितनी लाइनें लगाई हैं आप बना लीजिएगा, ये अभी जब जैसे मीटिंग खत्म होगी दोबारा ज्वाइन करेंगे हम, ये आप इसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे दोबारा। सर क्यों डबल लाइन क्यों लगाई, हमने तो बांटना है ना इसे, ये हमने प्रेजेंट किया है कि हमारे पास बांटने के लिए इतने रुपए अवेलेबल हैं, कभी हमारे पास जीरो होगा, कभी हमारे पास नेगेटिव होगा, कभी बिजनेस को प्रॉफिट होता है, कभी लॉस, और कभी कुछ भी नहीं होता। कल बताया था, याद है, याद है, बिजनेस को प्रॉफिट लॉस और कभी कुछ भी नहीं होता, ये बताया था।